ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार से समझाया। मैं कितना बच्चों को अच्छे अच्छे रमणीक नाम दिए थे। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए थे आदि में, पर माया फिर उड़ा के ले गई। हाँ, तो बाबा ने कहा क्या हुआ? आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा बाबा कहलवंती, औरों को ज्ञान सुनांती, अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो गई। शुरू शुरू में जो ज्ञान में चले ना, आदि रत्नों में से भी झाड़ तो जड़ता है ना। बैगरी पार्ट शुरू हुआ जब यहाँ पे माउंट आबू आने पे, तो बस दुनिया ने कहा ब्रह्मा कुमारी गई के गई। क्योंकि पैसे खत्म हो गए। बाबा का तो निश्चय था, बाबा ने पेपर में निकलवाया ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, तो फिर उस वक्त कई बच्चों को कि बाबा तो कहता था विश्व का मालिक बनाऊंगा, विश्व का मालिक, और खाने के लाले पड़ गए। तो भागंती हो गए, संशय बुद्धि भागंती हो गए। बाबा कहते ड्रामा की भावी। आप बाबा ने कहा ना, क्योंकि तुम माया को बहुत फटकाते हो, फटकाकर जीत प्राप्त करते हो, तो माया भी तुमको बहुत फटकाती है। बड़े बड़े महारथियों को पकड़ के फटकाती है। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, ये काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। इस पर तुमको विजय पाना है, इस पर तुम्हें जीत पानी। आज बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति माना बच्चे, आत्मा स्वयं का परिचय खुद देती है, खुद को खुद का परिचय देती है कि मैं एक आत्मा हूं। देखो बच्चे, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। सब आत्माएं भाई भाई, हमें आत्मा तुम्हें आत्मा, आपस में भाई भाई, फिर किस बात की लड़ाई? फिर तो भाई भाई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है ये सारे झाड़ का कितना बड़ा ईश्वरीय झाड़। बाबा ने आज ईश्वरीय झाड़, ईश्वर की सब संतान है ना। शुरू शुरू में बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उससे कितने धर्म निकलते आए, कितने टाल टालियां निकले। इस सारे ईश्वरीय झाड़ का बीज रूप बाबा है, और वो हमारे पास है, हम मास्टर बीज रूप है। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैं तो नॉलेजफुल हूं। देखो कितना गाया जाता है उसके लिए कि सर्व का सदगति दाता। प्रैक्टिकल में इस समय सबकी सदगति करता है। अरे कैसे करेगा? बाबा ने कहा मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं? अगर बच्चे कुछ ज्ञान ही ना सुनाए, हाँ, शिव बाबा अगर किसी को ज्ञान ही ना सुनाए, हाँ, और उसका कोई पार्ट ही ना हो, तो फिर वो किस काम का? फिर बाबा ने कहा मैं शिव बाबा, फिर किस काम का? पार्ट तो बजाना पड़ेगा ना सदगति करने का। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, आधा दिन आधा रात, आधा राम राज और आधा रावण राज। ये बच्चे खेल बना हुआ है। अक्सर बाबा कहते पूर्ण सुख है इसमें, दुख थोड़ा 1/4, नहीं तो खेल का मजा ही खत्म हो जाए। तो बाबा ने कहा कलप कलप तुम आकर बाप से वर्षा लेते हो। अब फिर आए हो बाबा से वर्षा लेने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना आगे बढ़ते जाएंगे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, हक है ना बाबा से। बाबा तुमको आकर ज्ञान सुनाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। तुम फिर औरों को शिक्षा देते, औरों का कल्याण करते हो। वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबसे ज्यादा तो बाबा ने कहा मम्मा तुम्हारी जगह जगह शिक्षा देती। मम्मा सब तरफ जाती थी, टूर करती थी, ज्ञान की वर्षा करती थी।
फिर तुम बच्चे नंबरवार करते हो, तुम्हारे में भी सब नंबरवार है। तो बाबा ने कहा औरों का कल्याण की जिसको धुन होगी ना, वो भागते रहेंगे, कभी कहाँ सर्विस पे, कभी कहाँ सर्विस पे। तो औरों का कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तो तुम बच्चों को भी सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। ये सारी छी पाते दुनिया, अब इससे क्या दिल लगानी, अब तुम्हें इस दुनिया से वैराग्य है और अब तो जाना है अपने शांति धाम और सुख धाम, हमको वापस जाना है। बाबा ने कहा तुम कितने गुलगुल थे बच्चे, और अब आत्माएं कितनी गुलगुल बना के गया, अब छीछी बन गए मतलब पूर्ण पवित्र थे, फिर धीरे 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 पतित आत्माएं बन गए, पूर्ण पतित बन गए, फिर पूर्ण पावन। बाबा ने कहा फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। हाँ, कौन है बच्चे, देखो सबसे फर्स्ट नारायण, फिर लास्ट में आके अब हाँ ब्रह्मा बना, अब फिर ब्रह्मा सो फिर जाके नारायण बनेगा। तो बच्चे, ये राज तुम बच्चों को ही समझाया जाता है। अब बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे बच्चे, सुदर्शन चक्र घुमाओ, सुदर्शन चक्र घुमाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इस सुदर्शन चक्र को याद करने से पाप कटते जाएंगे। बच्चे, वहां तो दिखाया गला कट गया, गला नहीं काटते, वो तो हिंसा हो गई। बच्चे, ये पाप कटते हैं इससे, ये है अहिंसक सुदर्शन चक्र। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कहते जितना बच्चे तुम बाप को याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी। इसलिए बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को वापस शांति धाम में ले जाने के लिए। जो भी तुम इन आंखों से देखते हो बच्चे, इन सब को भूल जाना है। अब ये कुछ भी रहने का नहीं है। अब समझो कि मौत आया कि आया, ये सारी पुरानी दुनिया अब विनाश भस्म बाबा ने कहा होनी है, फिर नई दुनिया आनी है। श्री कृष्ण बच्चे कितना नंबर 1 प्रिंस, सबसे मीठे थे मीठा श्री कृष्ण प्रिंस। फिर बच्चे अब देखो, तुम बच्चों को भी इतना मीठा बनना है, तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने। ऐसी सतयुगी दुनिया में सब अपार सुख ही सुख है। फिर बाबा ने आज के वरदान में भी कहा कि बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को। हाँ, सबसे मुख्य बाबा ने कहा बेहद की दृष्टि और वृत्ति स्थिति के द्वारा क्या करेंगे, सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। सबका प्रिय बनना है तो बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति, अपने हद के चक्रों में ही फंसे रहे, हद के बाल बच्चों में, हद के कार्य में, हद की ड्यूटी में, तो फिर वो बेहद की स्थिति तो ना बनी ना, बेहद की दृष्टि वृत्ति स्थिति तो ना बनी ना। बेहद की दृष्टि वृत्ति स्थिति बहुत जरूरी, उसके द्वारा ही बाबा ने कहा तुम डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को विशेष समाप्ति का टाइम बाबा ने बताया। कब? जब आपकी सूरत से बाप की सीरत स्पष्ट दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अब चेक करो, क्या हमें देख के हर एक को बाबा नजर आता है? ये तो बिल्कुल बाप समान है। इसका हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म बाबा के समान है। ऐसा बाप समान बनने की स्थिति दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा कितना सुंदर बाबा ने कि बाप समान बनो। बाप समान बनने के लिए बस बाबा की सूरत आपकी
बाबा की सीरत, सारे दिव्य गुण बाबा के गुण आपकी सूरत से दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।